जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में दिखाएंगे हम आपको वायुसेना को आज मिलेगी राफेल की ताकत, साथ ही बताएंगे महाराष्ट्र में कंगना की उद्धव को खुली चुनौती। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। आज सुबह 10 बजे वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल होगा राफेल। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर होगा समारोह। 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा बनेगा राफेल। राफेल के स्वागत के लिए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर होगा वीवीआईपी का जमावड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस के रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और वायुसेना चीफ रहेंगे मौजूद। वाटर कैनन के साथ होगा राफेल का स्वागत। राफेल और तेजस करेंगे शक्ति प्रदर्शन, आपस में भरेंगे उड़ान। पारंपरिक सर्वधर्म पूजा भी होगी। 29 जुलाई को भारत पहुंचे हैं 5 राफेल विमान। 2021 के अंत तक होगी सभी 36 राफेल विमानों की भारत में डिलीवरी। एलएसी पर तनाव के बीच आज मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। लद्दाख के हालात पर होगी चर्चा। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के सिलसिले में मॉस्को में हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लाव्रोव से होगी मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा। चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी। एलएसी पर 24 जगहों पर मजबूत बाड़े लगाए। चीनी सैनिकों के लिए बाड़े पर लगाए गए रेड सिग्नल, क्रॉस किया तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। भारतीय सेना ने की फुल प्रूफ तैयारी। पूर्वी लद्दाख में हालात तनावपूर्ण। रेजांगला में भारतीय पोस्ट के करीब जमे हैं करीब 30 से 40 चीनी सैनिक। कई पोस्ट पर 200 मीटर की दूरी पर हैं दोनों देश के जवान। सेना ने लद्दाख में तैनात कमांडर्स को दिए आदेश, चीनी सेना किसी भी कीमत पर न कर पाए एलएसी का उल्लंघन। भारत और चीन के बीच चुशूल में 4 घंटे हुई ब्रिगेडियर कमांडर लेवल की मीटिंग। हॉटलाइन के जरिए भी भेजा गया संदेश। लेह में इंडियन एयरफोर्स ने दिखाई ताकत, चीनी सीमा के नजदीक गरजे विमान। अनंतनाग में लाल चौक में सुरक्षा बलों पर हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ, सीआरपीएफ के 2 जवान जख्मी हुए। कंगना के ऑफिस में बुलडोजर चलाने के मुद्दे पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई। कोर्ट ने बीएमसी को आज जवाब दाखिल करने को कहा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। गलत नियत से की गई कार्रवाई ये बताया। कंगना की गैर मौजूदगी में तोड़फोड़ पर सवाल भी पूछे। कंगना के मुंबई में खार के घर पर भी गिर सकती है गाज। बीएमसी ने सिविल कोर्ट का रुख किया, घर में भी अवैध निर्माण का आरोप लगाया। कंगना में खार इलाके में 5वीं मंजिल पर खरीदे थे 3 फ्लैट। तीनों फ्लैट को मिलाकर बनाया था एक घर। बीएमसी ने नहीं ली मंजूरी। बीएमसी ने कंगना को होम क्वारंटीन से दी छूट। कंगना ने 1 सप्ताह से कम रुकने का हवाला देकर मांगी थी ढील। कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला, ट्वीट कर कहा, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। वक्त का पहिया एक जैसा नहीं रहता। कंगना ने ट्वीट में लिखा, कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी आज मैंने महसूस किया। अयोध्या पर ही नहीं कश्मीर पर भी बनाऊंगी फिल्म। उद्धव ठाकरे पर कंगना का हमला, कहा मैं मरूं या जीऊं, उद्धव और करण जौहर गैंग को एक्सपोज करूंगी। कंगना के दफ्तर पर चला बीएमसी का बुलडोजर, अवैध निर्माण को ढाया गया। कंगना ने शेयर की अपने दफ्तर की तोड़फोड़ की तस्वीर, लिखा डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। मुंबई की मेयर की सफाई का जुबान पर लगाम लगाएं कंगना, शिवसेना ने नहीं बल्कि बीएमसी ने की है कार्रवाई। कंगना के समर्थकों पर मुंबई पुलिस का एक्शन, करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। कंगना के मुंबई पहुंचते हंगामा, शिवसैनिकों ने कंगना के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई में करनी सेना ने संजय राउत के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उद्धव ठाकरे का पुतला भी फूंका। कंगना विवाद के मुद्दे पर सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच 45 मिनट बातचीत हुई। पवार ने कंगना विवाद को ज्यादा तूल न देने की सलाह दी। शरद पवार ने कंगना के बयान को नजरअंदाज करने को कहा। बोले, लोग कंगना की बयानबाजी को गंभीरता से नहीं लेते। मुंबई की तुलना पीओके से करना ठीक नहीं। उद्धव सरकार में मंत्री नितिन राउत ने कंगना की बयानबाजी को अहमियत न देने की सलाह दी। कंगना को भी सियासत के पछड़े में न पड़ने की सलाह। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कंगना के खिलाफ कार्रवाई को कायरतापूर्ण करार दिया। पूछा, सभी अवैध निर्माणों पर बीएमसी क्यों नहीं चलाती बुलडोजर। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठाए, कहा कहीं एक ऑफिस के चक्कर में शिवसेना का डिमोलिशन न शुरू हो जाए। महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा ने संजय राउत पर महिला को अपमानित करने का आरोप लगाया। कहा, राज्यसभा सांसद पद से हटाएं उद्धव ठाकरे। ताजा विवाद के बाद दिल्ली में संजय राउत के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली पुलिस के अलावा सुरक्षा बल के जवानों ने की बैरिकेडिंग। बीएमसी की कार्रवाई पर अनुपम खेर का भी एतराज, कहा मुंबई की जमीन और जमीर पर प्रहार किया गया। रिया की जमानत अर्जी पर आज मुंबई में स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। कल रिया को एनसीबी दफ्तर से भेजा गया था भाईखला जेल।
अपनी जमानत याचिका में रिया ने जेल में अपनी जान को खतरा बताया था। खुद को कहा बेकसूर, केस में फर्जी तरीके से फंसाने की बात कही। रिया के भाई शौविक की जमानत पर भी आज सुनवाई। कोर्ट ने कल शौविक, सैमुअल मिरांडा के अलावा ड्रग पेडलर जैद और बासित को 14 दिन के लिए जेल भेजा। सुशांत की मौत पर फिर बोली अंकिता लोखंडे, कहा मैंने कभी हत्या नहीं कहा, सुशांत को इंसाफ का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इस साल नौकरियों और दाखिले में मराठे कोटे पर लगाई रोक। अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस ने सौंपी नई जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अधीर ने कहा टीएमसी और बीजेपी से करेंगे मुकाबला। जेडीयू सांसद हरिवंश ने राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के लिए नामांकन दाखिल किया। 14 सितंबर को होने हैं चुनाव, हरिवंश का चुना जाना तय। 14 सितंबर को राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। बेरोजगारी के मुद्दे पर देश में कई जगहों पर 9 बजे 9 मिनट मुहिम। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जलाई कैंडल। बिहार में मोदी सरकार के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन। रात 9 बजे 9 मिनट प्रोग्राम में हिस्सा लिया। लालटेन जलाकर विरोध व्यक्त किया। कानपुर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। 2 दिन संघ पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। 11 सितंबर को बिहार में 4 सड़कों की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना की भी सौगात देंगे। पीएम ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा पटरी वालों को स्वनिधि योजना का लाभ मिला। रेहड़ी पटरी वालों से पीएम मोदी का संवाद। पीएम मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों से बातचीत की। रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदारों को 10,000 रुपए तक के कर्ज का प्रावधान। जून में शुरू की गई थी योजना। बद्रीनाथ को बनाया जाएगा स्मार्ट तीर्थ सिटी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश जारी किए। पीएम ने केदारनाथ प्रोजेक्ट को भी रिव्यू किया। देश के कई हिस्सों में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। तटीय महाराष्ट्र में केरल तक झमाझम बारिश के आसार। बेंगलुरु के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जल जमाव। मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक में भी होगी बारिश। आज से दिल्ली में रेड, वॉयलेट और ग्रीन लाइन पर दौड़ेगी मेट्रो। करीब 5 महीने बाद इन लाइन्स पर चलेगी मेट्रो। आम लोगों को मिलेगी राहत। ब्लू पिंक लाइन्स पर देखी गई लोगों की भीड़। कल तीनों कॉरिडोर पर करीब 53,000 यात्रियों ने सफर किया। ब्लू लाइन और पिंक लाइन पर सर्विस बहाल होने से यात्रियों को राहत। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्टेशन पर दिखे पैसेंजर्स। दिल्ली के राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पर भी यात्री नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का हुआ पालन। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 95,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। मरीजों का कुल आंकड़ा 44,62,000 के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या 75,000 के पार पहुंची। एक दिन में 1,168 लोगों ने दम तोड़ा। एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वैक्सीन ट्रायल रोकने पर सीरम इंस्टीट्यूट को डीसीजीआई का नोटिस। पूछा मरीज की सुरक्षा स्थापित होने तक क्यों नहीं क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत निलंबित की जाए। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। 325 लोगों की मौत भी। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना का कहर जारी। बुधवार को 4,885 नए केस आए सामने। 69 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 533 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए। 3 की मौत। बुधवार को दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 4,039 नए केस के साथ ही कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार। यूपी में एक दिन में कोरोना से 6,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। 66 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई। तबियत बिगड़ने पर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को मेदांता अस्पताल भर्ती कराया गया। कोरोना से संक्रमित हैं रीता बहुगुणा जोशी। इंदौर में मध्य प्रदेश की मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थन में कलश यात्रा में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। हजारों महिलाएं हुई शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन WHO की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल। बाकी अधिकारियों के साथ म्यूजिक पर एक्सरसाइज करते नजर आए। बिहार का कोरोना ग्राफ 1,52,000 के पार पहुंचा। अब तक 775 लोगों ने जान गंवाई। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना के 1,500 नए मामले। अब तक 832 लोग कोरोना के शिकार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना केस की संख्या 7,880 हुई। कोविड के 2,300 एक्टिव केस। 59 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस। राज्य का कोरोना आंकड़ा 5.5 लाख के करीब पहुंचा। कर्नाटक में 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। 24 घंटे में 128 लोगों की मौत भी हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। 78 लोगों ने दम तोड़ा। तेलंगाना में कोरोना के 2,479 नए मामले सामने आए। एक दिन में 10 लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की तादाद 2,78 लाख से ज्यादा हुई। अब तक 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। वडोदरा के कोविड अस्पताल में आईसीयू में आग लगने की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। डॉक्टरों ने तुरंत मरीजों को बाहर निकाला। नहीं गई थी किसी की भी जान। वडोदरा के तरसाली इलाके में रिहायशी इलाके में पहुंचा मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। दिल्ली में बच्चों की तस्करी के मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने 14 बच्चों को छुड़ाया। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी के खिलाफ दर्ज किया केस। फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल का आरोप। बीएसएफ ने श्रीगंगानगर बॉर्डर पर 2 पाकिस्तानी तस्करों को मुठभेड़ में मार गिराया। हथियारों और पाकिस्तानी करेंसी बरामद की।
बाड़मेर में जासूसी के आरोप में मीर खान नाम का शख्स गिरफ्तार। पहले से गिरफ्तार मुश्ताक अली का सहयोगी बताया गया। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में 5 माओवादी मारे गए। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर हुए। जम्मू कश्मीर में जवाहर टनल के पास ट्रक से पकड़े गए 2 संदिग्ध, हथियारों का जखीरा जब्त। हिमाचल प्रदेश के सराहन में आईटीबीपी ने लॉन्च किया 7 दिन का ट्रैकिंग अभियान। विदेशों से महंगी कार खरीद केस में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जरदारी और पूर्व पीएम गिलानी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। नवाज शरीफ को बताया फरार। पत्रकार बॉब वुडवर्ड की किताब से बड़ा खुलासा। कोरोना पर ट्रंप ने झूठ बोला। निजी बातचीत में कहा था कोरोना गंभीर। किताब में नए खुलासे के बाद बैकफुट पर ट्रंप का पैनिक से बचने के लिए खतरे को कम करके बताया। बाइडेन ने कहा ट्रंप पर बड़ा आरोप। कहा फरवरी में ही ट्रंप को पता था कोरोना कितना खतरनाक, वक्त पर कदम उठाने पर बच सकती है हजारों जानें। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट हुए ट्रंप। यूएई और इजरायल के बीच शांति समझौते के बाद नॉमिनेशन। अमेरिका के जंगलों में लगी आग, ओरेगांव तक फैली। सैकड़ों मकान जलकर खाक हुए। जानमाल के नुकसान का खतरा। ग्रीस के लेस्बोस द्वीप पर प्रवासियों के कैंप में दूसरी बार लगी आग, हजारों लोग बेघर। श्रीलंका की शिप न्यू डायमंड पर लगी आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। आज शिप को पोर्ट पर ले जाया जाएगा। मोंटेनेग्रो की राजधानी में राष्ट्रपति के समर्थन में प्रदर्शन। विपक्षी दलों ने जीत का किया है ऐलान। युवराज सिंह ने रिटायरमेंट से बाहर आने का किया ऐलान। पंजाब की तरफ से राज्य स्तर पर खेलेंगे T20। बीसीसीआई को जानकारी दी। यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची सेरेना विलियम्स। पहला सेट हारने के बाद बुल्गारिया की पिरोनकोवा को हराया। 2019-20 के लिए ईपीएफ ब्याज दर तय। 2 किश्तों में 8.5% मिलेगा ब्याज। सीबीडीटी ने अप्रैल से 8 सितंबर तक 27 लाख टैक्स पेयर्स को दिया रिफंड। भोजपुरी रैप सॉन्ग बम्बई में काबा हुआ रिलीज। म्यूजिक वीडियो में एक्टर मनोज बाजपेयी आ रहे हैं नजर। अनुभव सिन्हा ने किया है डायरेक्ट। तेलुगु टीवी एक्टर कोडापल्ली सरावनी ने किया सुसाइड। मंगलवार की रात हैदराबाद घर में की आत्महत्या। घटना के वक्त घर में घरवाले भी मौजूद थे।